जस्टिस पवन कुमार जी, आप तो खुद कानून के इतने बड़े जानकार हैं, आप खुद जज रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, हमारे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है कि मेरी चॉइस क्या हो ये कोई दूसरा क्यों तय करे, और वो भी पीछे के दरवाजे से। जी चौरसिया जी, जी चौरसिया जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी चौरसिया जी, जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए, मेरा सवाल है बड़ा, कैसे ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है। इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। हलाल जो एक बहुत क्रूअल प्रोसेस है एनिमल को मारने का, और हलाल के नाम पर, ये शरीयत के नाम पर थोपी गई एक पद्धति है, और इक्वालिटी जो हमारे संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं उनका पूरी तरह से हनन हो रहा है। इक्वालिटी आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब अपेडा ने एक ऐसी डायरेक्शन दी कि कोई भी आदमी, अगर कोई भी संस्था, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अगर निर्यात करती है तो उसे हलाल सर्टिफिकेशन लेना होगा। हलाल सर्टिफिकेशन लेने की डायरेक्शन तो एक तरह से ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत सारे फैसलों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून या डायरेक्शन कोई सरकारी संस्था नहीं दे सकती जिससे किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचे। आर्टिकल 14 का डायरेक्ट क्लियर वायलेशन। आर्टिकल 16 रोजगार के समान अवसर। हलाल प्रोसेस से जो सिख समाज है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हलाल से जो सिख समुदाय है, खटीक समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय है, हलाल के सर्टिफिकेशन, हलाल के बिजनेस की वजह से इनके रोजगार चले गए हैं, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो गॉन। और जब खाने पीने की चीजें हैं, मेरा राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है। 19 आर्टिकल 21, मुझे अधिकार है ये पूछने का कि मुझे क्या दिया जा रहा है, मैं क्या खा रहा हूं। लेकिन ये एयर इंडिया, एयरलाइंस, ये होटल्स, जितने 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ मीट तो सारा हलाल से सप्लाई किया जाता है। किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को जब सर्विस दी जाती है, सर्व किया जाता है, ये पूछा ही नहीं जाता कि आप हलाल खाएंगे, क्या खाएंगे। तो मेरा राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच भी गया। और आर्टिकल 27 कहता है किसी भी धर्म की संस्था स्थापना के लिए, किसी भी उसके पोषण के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये जजिया टैक्स लग रहा है ना, जो हलाल के सर्टिफिकेशन के नाम पर, हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां जो है, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा महाराष्ट्र, हलाल इंडिया, ये जो पैसा हलाल सर्टिफिकेशन पे ले रही हैं, तो ये जजिया कर है, तो इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27 आल्सो। तो संवैधानिक राइट, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में हलाल, इतना हलाल के नाम पे, हलाल एक तरह से मास्क से हट करके हलाल तो चला गया। बैंकिंग, टूरिज्म, बिजनेस, कॉस्मेटिक्स, कहां कौन सा एरिया बचा है? कोल्ड ड्रिंक्स, दाल चावल पापड़ सब हलाल। पतंजलि ने हलाल सर्टिफिकेशन ले लिया। हर प्रोडक्ट के लिए 20,000 21,000 रुपए पर ईयर जो है हर प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए। 15,000 रुपए उसका नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के लिए चाहिए। तो इतना सारा पैसा, बिल्कुल पॉइंटेड ढंग से समझाया लोग जो है व्यवसाय से जो हिंदू लोग जो जुड़े हुए थे, 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू लोग जो सिख, खटीक, वाल्मीकि मांस के व्यापार से जुड़े हुए थे, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब। उनका रोजगार चला गया है। ठीक है,